हेलो फ्रेंड्स। मूवी के स्टार्ट में घर को दिखाया जाता है। घर की खिड़की में काफ़ी मेडिसिन्स पड़ी होती हैं। फिर हमें एक बूढ़ी औरत और एक बच्ची जियोन को सोते हुए दिखाया जाता है। तभी फ़ोन की घंटी से बच्ची उठ जाती है और अपनी दादी को उठाने लगती है। फिर वो अपनी ग्रैंड माँ को काफ़ी आवाज़ें देती है मगर वो नहीं उठती, मतलब कि वो मर चुकी थी। नेक्स्ट हमें मूवी के मेन लीड सैन को दिखाया जाता है, जो अपने फ़ोन पर गर्लफ्रेंड को वॉइस मैसेजेस में सॉरी बोल रहा होता है। तभी उसके असिस्टेंट की कॉल आती है। वो उसको कहता है कि आकर बूढ़ी औरत को फ्यूनरल के लिए तैयार करो। इससे हमें पता चलता है कि वो एक फ्यूनरल कंपनी चलाता है, जिसमें वो डेड बॉडीज़ को उनकी आखिरी रसूमात के लिए रेडी करता है, और उस कंपनी का नाम अप स्काई होता है। फिर वो हमें बूढ़ी औरत को फ्यूनरल के लिए तैयार करता हुआ दिखाया जाता है कि तभी वो छोटी बच्ची जियोन वहाँ आ जाती है और उसे अपनी स्टिक से मारने लगती है। उनमें से एक आदमी उसे बाहर ले जाता है। तभी उस बूढ़ी औरत की फैमिली वहाँ आती है और एक लेडी देखती है कि उस बूढ़ी औरत की एंसेस्ट्रल गोल्ड रिंग गायब है। वो सैन पर और उसकी टीम पर इल्ज़ाम लगाती है। तब सैन और उसका असिस्टेंट कपड़े उतार कर उसे दिखाते हैं और वो औरत चिल्लाती हुई वहाँ से चली जाती है। दरवाजे पर खड़े लोग सैन के बारे में बातें करते हुए कहते हैं कि ये अभी प्रिजन से आया है। तभी हम देखते हैं कि बूढ़ी औरत का फ्यूनरल चल रहा होता है और उस बच्ची को एक लड़का कहता है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ मर गई है, अब उसे ये लोग जला देंगे और वो कभी वापस नहीं आएगी। बच्ची गुस्से से सैन की वैन के पीछे भागने लगती है। सैन अपने घर के सामने वैन रोकता है। उसके घर के साथ एक वेडिंग पार्लर होता है। पार्लर की हेड उसको गुस्सा होती है कि मेरी शॉप के सामने अपनी वैन पार्क मत किया करो। तभी सैन के घर उसके फादर और सिस्टर आते हैं। सैन का फादर उसे कहता है कि अगर तुम हमारे एंसेस्टर्स के इस बिज़नेस को अच्छी तरह चलाओगे तो मैं ये घर और प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। फिर सैन को उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है तो वो उसके घर चला जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसके घर घुस जाता है। वहाँ उसके हस्बैंड से काफ़ी देर लड़ता है कि तभी वो उसे घर से निकाल देती है। फिर वो घर आता है तो सामने जियोन खड़ी होती है। वो उससे अपनी ग्रैंड माँ के बारे में पूछती है। जियोन पूरे घर में उधम मचा देती है। तभी उसका अंकल उसे आकर वहाँ से ले जाता है। रात को जियोन फिर उसके घर आ जाती है। उसका अंकल उसे लेने आता है, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाती। फिर उसे 3 दिन के लिए वहाँ छोड़कर अपनी वाइफ के साथ वहाँ से चला जाता है। जियोन मुसलसल उससे अपनी ग्रैंड माँ के बारे में पूछती है। फिर सैन का असिस्टेंट जियोन से पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे आई। वो अपनी स्मार्ट वॉच में वैन की पिक्चर दिखाती है, जिस पर उसके घर का एड्रेस लिखा हुआ होता है। फिर दिखाया जाता है कि वो सब सो रहे होते हैं। जियोन सैन के ऊपर वाले बेड पर सोई होती है और सैन पर पी कर देती है, तो वो उठ जाता है और जियोन के बिस्तर को धो देता है। सुबह उसको उसकी सिस्टर की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि हम रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठे हैं, घर के पेपर्स लेकर वहाँ आ जाओ। फिर सैन को याद आता है कि पेपर्स जियोन के बिस्तर के नीचे थे, जो उसने धो दिए हैं। उसका फादर सैन पर काफ़ी गुस्सा होता है। फिर वो एक हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ एक बच्ची की डेथ होती है, तो वो उस बच्ची के फ्यूनरल के लिए फ्यूनरल हाउस जाते हैं। जियोन भी उनके साथ होती है। जियोन वहाँ अपनी ग्रैंडमा को ढूंढते हुए काफ़ी लोगों को परेशान करती है। देन फ्यूनरल हाउस का ओनर सैन को काफ़ी डांटता है, तो सैन जियोन से पूछता है कि वो अंदर क्यों गई थी। तो वो उससे कहती है कि मैं अपनी ग्रैंडमा को ढूंढ रही थी। फिर सैन जियोन को फ्यूनरल हाउस की चिमनी दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा की डेथ हो गई है और उसे जला दिया गया है। तो जियोन काफ़ी रोने लगती है। फिर रात को सैन देखता है कि जियोन अपने बिस्तर पर नहीं है। वो बाहर जाता है कि जियोन बाहर बैठी अपनी वॉच पर अपनी ग्रैंडमा की रिकॉर्डेड वॉइस सुन रही होती है और आसमान की तरफ देखकर रोती है। सैन को ये देखकर बुरा लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैन देखता है कि जियोन जिस बच्ची की डेथ हुई थी उसके ऐश बॉक्स पर कलरिंग कर रही होती है। वो ये देखकर काफ़ी गुस्सा होता है। फिर वो अपने फ्रेंड को कॉल करके न्यू ऐश बॉक्स का पूछता है, लेकिन वो उससे मना कर देता है। फिर वो वही कलरिंग वाला ऐश बॉक्स लेकर फ्यूनरल पे पहुंचता है और बच्ची के पेरेंट्स से सॉरी बोलता है कि मेरी बेटी ने कलरिंग करके बॉक्स को ख़राब कर दिया है। लेकिन बच्ची के पेरेंट्स बॉक्स देखकर काफ़ी खुश होते हैं और उसे बताते हैं कि हमारी बेटी को कलरिंग बहुत पसंद थी। और फिर उस बच्ची की मदर रोते हुए जियोन को गले लगाती है और सैन को जियोन के लिए कुछ पैसे भी देती है। नेक्स्ट सीन में जियोन सैन के असिस्टेंट्स के साथ एंजॉय करते हुए नज़र आती है। तभी सैन टेबल से टॉफ़ी उठाकर एक जियोन को खाने के लिए देता है और एक खुद मुंह में डालता है, तो उसे पता चलता है कि ये बबल नहीं बल्कि मिनी हार्ट बॉल है।
तभी उसे पता चलता है कि उसने मिनी हार्ट बॉल को बबल समझकर जियोन को खिला दिया है। फिर वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहाँ डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहता है कि बॉल मेडिसिन के बाद खुद ही पूप के थ्रू बाहर आ जाएगी। 2 दिन के बाद बॉल एक्सक्रीट हो जाती है। देन अगले सीन में सैन को जियोन के अंकल की कॉल आती है और वो उसे लेकर उसके अंकल के घर जाता है। वहाँ उसके अंकल की वाइफ जियोन को बुरा भला कह रही होती है, तो सैन की उससे बहस हो जाती है। तभी जियोन का अंकल सैन को कहता है कि वो जियोन को अपने साथ वापस ले जाए। सैन जियोन को वापस अपने साथ घर ले आता है। पहुंचने पर सैन का फादर फ्यूनरल होम में जियोन के उद्यम की वजह से सैन को मारने लगता है। तभी जियोन आकर सैन के फादर को मना करती है, तो उसका फादर सैन को 30 डेज़ का टाइम देता है कि बिज़नेस में प्रोग्रेस दिखाओ, नहीं तो ये घर भी मैं तुमसे वापस ले लूँगा। रात को सैन अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर देखकर उदास होता है और तभी वो सोफे से गिर जाता है। जियोन ये देखकर काफ़ी हंसती है और स्मार्ट वॉच में उसकी पिक्चर बना लेती है और सुबह उसके मोबाइल पर सेंड करती है। फिर सैन खाना खाते हुए उसे डांटता है, तो वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। देन जियोन सैन को लेकर पार्क में जाती है और वहाँ उसे अपनी ग्रैंडमा के एक फ्रेंड से मिलवाती है। ग्रैंडमा का फ्रेंड सैन को बताता है कि मेरे पास कुछ रकम है और मैं चाहता हूँ कि मैं मरने से पहले अपना फ्यूनरल देखूँ। अगर तुम मेरे लिए मेरा ये फ्यूनरल अरेंज कर दोगे तो मैं तुम्हें अपनी सारी रकम दे दूँगा। पहले तो सैन मना कर देता है, लेकिन बाद में मान जाता है और उसका फ्यूनरल अरेंज करवाता है। बूढ़े आदमी की फ्यूनरल सेरेमनी के दौरान उसके घर वाले वहाँ आ जाते हैं। इस वजह से सैन और उसकी टीम को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। पुलिस स्टेशन से निकलते हुए उसे वही बूढ़ा आदमी मिलता है और वो उसे बताता है कि 2 साल पहले हमारे घर को डिमोलिश किया गया था, जिससे मुझे कंपनसेशन में कुछ रकम मिली थी। तब से मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सैन उस आदमी से पूछता है कि इसीलिए आपने ये रकम को खर्च करने के लिए अपना फ्यूनरल अरेंज करवाया था। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि 2 दिन पहले जियोन अपनी दादी की रकम बैंक से निकलवाने के लिए मेरे पास आई थी। उसने मुझे बताया कि सैन मुश्किल में है, उसे रकम की ज़रूरत है। फिर वो उसे बताता है कि जियोन की दादी गरीब थी और उसके पास ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने का सोचा। और फिर वो जियोन को अपने साथ रखने पर सैन को थैंक यू करता है। नेक्स्ट सीन में सैन का फादर प्री फ्यूनरल पर काफ़ी गुस्से में घर की चीज़ें तोड़ रहा होता है। देन जियोन सैन की साइड लेते हुए उसके फादर को कहती है कि ये मेरा आइडिया था, अगर आपको मारना है तो मुझे मारो। उसका फादर सैन को कहता है कि अगर तुमने 1 मंथ में ख़ुद को चेंज नहीं किया तो मेरे घर से निकल जाना। सैन अपने फादर से बहस कर रहा होता है कि तभी उसकी बहन उसे थप्पड़ मारती है और फादर को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर रात को सैन जियोन को उसकी टूटी हुई स्टिक जोड़कर उसे देता है, तो जियोन रोते हुए कहती है कि क्या मैंने तुम्हें फिर से मुश्किल में डाल दिया है। तो वो उसे कहता है कि नहीं, ये मेरी गलती है। तभी वो उसे अपनी स्मार्ट वॉच भी जोड़ने के लिए देती है। सैन जियोन की वॉच के लिए रिपेयर होने तक उसके बाजू पर मार्कर से वॉच बना देता है। अगली सुबह सैन जियोन को लेकर उसके अंकल के घर जाता है, तो उसका अंकल सैन को कहता है कि मेरी सिस्टर की डेथ हो गई है और उसके फादर का भी नहीं पता, तो तुम जियोन को अडॉप्ट कर लो। सैन जियोन के अंकल के साथ अडॉप्शन सेंटर जाता है, लेकिन वो उसे कहते हैं कि हम अनमैरिड मैन को एक बच्ची की कस्टडी नहीं दे सकते। फिर सैन अपनी फ़ीमेल असिस्टेंट से शादी की बात करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसने पहले ही सैन के असिस्टेंट से शादी कर ली है। सैन का दिल एक दफ़ा फिर टूट जाता है। फिर अगली सुबह सैन की असिस्टेंट अपने हस्बैंड के साथ जियोन को अडॉप्ट कर लेती है। फिर सीन चेंज होता है, तो हमें जियोन सैन और उसके असिस्टेंट के साथ किंडरगार्टन में दिखाए जाते हैं। सैन जियोन को ज़बरदस्ती स्कूल के अंदर छोड़कर आता है। देन वो उसकी वॉच ठीक करवाने जाता है, लेकिन वो ठीक नहीं होती। फिर सैन जियोन को एक स्मार्ट वॉच ख़रीद कर देता है, तो वो उसको पूछती है कि क्या इसमें मेरी ग्रैंडमा की वॉइस होगी। तो वो उसे कहता है कि मैं मंकी किंग हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हमें सैन की एक्स गर्लफ्रेंड उसके घर में दिखाई जाती है, जो उससे मदद मांगती है कि मेरे हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और उसकी बॉडी की हालत अच्छी नहीं है, तुम उसे फ्यूनरल के लिए तैयार कर दो। लेकिन वो उसे मना कर देता है। फिर वो जाने लगती है, तो रास्ते में उसे जियोन मिलती है, जो उससे कहती है कि सैन मोबाइल में तुम्हारी तस्वीर देखकर रोता है,
तो वो वापस सैन के पास आती है और उससे माफ़ी मांगती है और उससे अपनी मदद के लिए कहती है। वो उसे कहता है कि मैं ये अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे मेरे फादर की मदद चाहिए और इस वक्त वो मुझसे नाराज़ हैं। फिर जियोन सैन और उसके फादर की सुलह करवा देती है। फिर सैन और उसका फादर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के हस्बैंड को फ्यूनरल के लिए तैयार करते हैं। सीन चेंज होता है तो हमें सैन के फादर को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। फिर सैन किंडरगार्टन जाता है। वहाँ जियोन की टीचर उससे जियोन की कंप्लेन करती है कि उसका बिहेवियर अपने एक क्लासमेट के साथ अच्छा नहीं है, तो वो उनसे सॉरी करके जियोन को वहाँ से ले जाता है। सीन चेंज होता है तो सैन को उसके फादर के साथ दिखाया जाता है, जो उसे उसके भाई की डेथ के बारे में बताते हैं। फिर सैन घर जाता है और अपना बिजनेस एक नए सिरे से स्टार्ट करता है और जियोन की वॉच भी ठीक करवा लेता है। और फिर जियोन के बर्थडे पर वो उसे उसकी ग्रैंडमा की वॉइस गिफ्ट करता है। यहाँ सब काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। सीन चेंज होता है तो सैन जियोन के साथ किंडरगार्टन के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ जियोन का अंकल जियोन की मदर के साथ होता है। फिर वो जियोन को सैन से वापस लेने का कहती है, लेकिन सैन वहाँ से चला जाता है। लेकिन रात में जियोन की मदर सैन के घर आ जाती है और सैन से जियोन को वापस करने का कहती है और रोती है कि प्लीज़ मुझे जियोन वापस कर दो। वो उसकी बातों में आ जाता है। नेक्स्ट डे हमें सैन जियोन के स्कूल दिखाया जाता है, जो गेम्स में जियोन के साथ पार्टिसिपेट करता है। फिर जियोन सैन को उसका एक स्केच बना कर देती है और कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे ग्रैंडमा के बारे में झूठ बोल रहे थे। सैन ने जियोन को बताया होता है कि उसकी ग्रैंडमा ज़िंदा है और वो आ जाएगी, लेकिन जियोन उससे कहती है कि मुझे पता है कि मेरी ग्रैंडमा अब वापस नहीं आएगी, लेकिन मैं अब किसी से नहीं डरती क्योंकि अब मेरे पास डैड है। और फिर सैन जियोन की बातें सुनकर रोने लगता है और जियोन उसे हग कर लेती है। नेक्स्ट सीन में सैन जियोन को अपना नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर याद करवा कर पूछता है। तो जियोन सैन से पूछती है कि इतनी रात को आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो, और फिर सो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि सैन जियोन को उसकी माँ के साथ भेजने लगता है, तो जियोन उठ जाती है और जाने से मना करती है, लेकिन वो उसे भेज देता है। नेक्स्ट सीन में सैन का असिस्टेंट उस पर चिल्लाता है कि तुमने किससे पूछकर उसकी मदर के साथ उसे भेज दिया है। फिर सैन को पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। फिर वो उन्हें फ्यूनरल के लिए तैयार करता है। फिर वो अपनी बहन से अपने फादर की एशेज़ लेकर भाग जाता है और बीच पर जाकर उन्हें उड़ा देता है। फिर उसे एक कॉल आती है। जियोन की मदर कॉल पर होती है और उसे बताती है कि जियोन नहीं मिल रही। सब जियोन को पागलों की तरह हर जगह ढूंढते हैं, पर वो नहीं मिलती। फिर वो वैन में वापस घर आ जाते हैं। तभी उन्हें पीछे से जियोन की आवाज़ आती है। सैन जियोन को डांटता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता या तुम गुम जाती। फिर जियोन रोने लगती है और उसके घर, एड्रेस और अपने फादर का नाम बताती है। ये काफ़ी इमोशनल सीन था। तो फिर दोनों रोने लगते हैं और सैन जियोन से वादा करता है कि वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा और फिर उसे गले लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में उसके असिस्टेंट की मैरिज सेरेमनी दिखाई जाती है। फिर जियोन की मदर सैन को उसका सामान देती और वहाँ से जाने लगती है। तभी सैन उससे उनके साथ रहने का पूछता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। लास्ट सीन में हमें सैन, जियोन, उसकी मदर और सैन के असिस्टेंट घर के बाहर बैठे हुए आसमान की तरफ देखते हुए दिखाए जाते हैं। फिर हमें सैन और जियोन की पेंटिंग्स, जो कि जियोन ने बनाई थी, दिखाई जाती हैं और यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।